तो नमस्कार। इसराइल के ईरान के दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर हमला करने के बाद ईरान ने जब जवाबी हमला किया तो इससे पूरी दुनिया चिंतित हो गई। गैस क्षेत्र और तेल क्षेत्र पर हमला एक ऐसी कार्रवाई है जो किसी भी तरीके से किसी के हित में नहीं है और पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए पूरी दुनिया चिंतित हुई और अमेरिका को भी चिंतित होना पड़ा। कतर में विश्व की सबसे बड़ी एलएनजी रिफाइनरी पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि ईरान ने कतर को फिर निशाना बनाया तो उसके सबसे बड़े गैस क्षेत्र दक्षिण पार्स को पूरी तरह तबाह कर देंगे। हमला इतना बड़ा करेंगे कि ईरान उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उधर ईरान ने भी जवाबी बयान दिया और चेताया कि ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर इजरायली हमले का जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरानी सेना की संयुक्त कमान के प्रवक्ता ने कहा कि हमले फिर हुए तो और जोरदार जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कोर के मुख्यालय ख़त्म अल अंबिया के प्रवक्ता ने कहा कि शत्रु ने बड़ी गलती की है, इसे फिर दोहराया तो हमले तब तक होंगे जब तक पूरी तबाही ना हो जाए। ईरान के बयान से साफ है कि वह जवाब देगा, लेकिन तभी जब उस पर हमला किया जाएगा। इस बार भी उसने तभी प्रतिक्रिया दी जब उसके गैस क्षेत्र पर हमला किया गया, उसे नष्ट करने की कोशिश की गई। तो जवाब में उसने भी हमला किया और पड़ोसी देशों में अमेरिका के जो हितरक्षक हैं उनके तेल और गैस क्षेत्र पर हमला करके ऐसा नुकसान पहुंचाया कि अमेरिका को चेतावनी देनी पड़ी। यही नहीं, ट्रंप ने अपने बयान में साफ कहा कि अब ईरान के गैस तेल पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। यानी कि उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अब इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा गैस क्षेत्र पर। अमेरिका इजराइल की तरफ से हमला नहीं किया जाएगा तो ईरान भी नहीं करेगा। ईरान यही कह रहा है, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन इसमें भी लोचा है। ईरान के साउथ पार्स गैस भंडार पर हमला इजराइल ने किया और अमेरिका से सहमति नहीं ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ी है कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यानी वो कह रहे हैं कि जो इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस भंडार पर हमला किया उसके बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी। यानी वह उस हमले में शामिल नहीं है। और वह यह भी कहते हैं कि इसमें कतर की भी कोई भूमिका नहीं है। इजराइल ने आवेश में आकर यह कदम उठाया है और इस गैस क्षेत्र पर आगे कोई हमला नहीं करेगा। वह यह आश्वासन भी दे रहे हैं कि इजराइल आगे से इस गैस क्षेत्र पर कोई और हमला नहीं करेगा। वहीं ट्रंप की इस सफाई के बाद, सफाई ही कही जाएगी जिस मुद्रा में वो कह रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो सफाई ही दे रहे हैं। और इस हमले के बाद ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे उन पर दबाव भी साफ देखा जा सकता है। उनके इस बयान में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है। तो ट्रंप की सफाई के बाद भारत में इजरायली राजदूत रूबेन आजार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। यानी कि उनका ये कहना है कि अमेरिका ऐसा रिएक्ट करेगा, ट्रंप ऐसा कहेंगे, ऐसा उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनका कहना है कि इजराइल के इस हमले को अमेरिका की सहमति से ही किया गया था, उनका ये कहना है। वहीं इजराइल के 3 अन्य अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण पार्स पर इजराइल का हमला अमेरिका के साथ समन्वित था, यानी कि उसकी सहमति से किया गया था और इसमें अमेरिका भी शामिल था। ऐसा
इजराइल का कहना है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, कतर भी शामिल नहीं है और अमेरिका को इस हमले के बारे में जानकारी भी नहीं है। अब जब इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, उसके साथ मिलकर युद्ध कर रहा है, तो ये कैसे माना जाए कि इस हमले के बारे में अमेरिका को पता नहीं था। लेकिन एक थ्योरी ये भी है और यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर ईरान के इस गैस क्षेत्र पर हमला किया ताकि उसका ग्रेट इजराइल का सपना पूरा हो सके। कहा माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के इस गैस क्षेत्र पर हमला करके उसे भड़काया ताकि ईरान जवाबी कार्रवाई करके अपने पड़ोसी मुल्कों पर उनके गैस क्षेत्र पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दे। इस तरह ईरान की लड़ाई उसके पड़ोसी देशों के साथ हो जाए और सभी मिलके एक दूसरे का जो गैस भंडार है, तेल भंडार है, उसको जला डालें, फूंक डालें, सत्यानाश कर डालें और इससे उनकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी और इजराइल के लिए उन पर शासन करना, उन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा और इस तरह से एक पूरे क्षेत्र में इजराइल राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। इजराइल यहूदियों का जो इजराइल है वो पूरे इस खाड़ी क्षेत्र में फैल जाएगा और पूरे क्षेत्र में यहूदी राज्य करेंगे। ऐसा ग्रेट इजराइल का उसका अपना सपना है जिसके बारे में कई इजराइल के पूर्व नेताओं और अन्य लोगों ने ऐसा बयान दिया है और यही इस हमले के पीछे इसी दृष्टिकोण को देखा भी जा रहा है। लेकिन अमेरिका जानता है कि इस हमले का नुकसान कितना उठाना पड़ सकता है, न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को इसका बहुत ज़बरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए वह इस हमले से खुद को अलग कर रहा है, कतर को भी अलग कर रहा है, साथ में ईरान को चेता भी रहा है कि वह ऐसी कार्रवाई ना करे, एक दूसरे के तेल भंडारों को, गैस भंडारों को नष्ट ना करे। लेकिन ऐसा हो पाएगा ये तभी है जब इजराइल उसकी बात को माने और ईरान पर इस तरह का हमला ना करे। अगर इजराइल ऐसा हमला करता है तो ईरान जोरदार जवाबी कार्रवाई करेगा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि जो है इजराइल अब ईरान के गैस क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा और इजराइल के अधिकारियों ने भी कहा है कि शायद आगे ऐसा हमला नहीं होगा। तो यह जो शायद शब्द है यही शंका पैदा करता है कि इजराइल जो है अमेरिका की बात को शायद ही माने। क्यों माने? जब उसका अपना एक मकसद है और एक उसका अलग उद्देश्य है तो वो क्यों अमेरिका की बात को मानेगा? यानी वो आगे भी हमला कर सकता है। इसीलिए उसके अधिकारी शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे शंका पैदा होती है। अमेरिका भले ईरान को धमका रहा है लेकिन ईरान का जो जवाबी हमला है उससे उसको भी ये मालूम चल गया है कि ईरान गलती कर रहा है और उसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यह भी जान रहा है कि ईरान का जवाबी हमला तभी रुकेगा जब इजराइल उस पर हमला ना करे। अगर इजराइल उस पर हमला करेगा तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका जानता है कि ऐसे हमलों की क्या कीमत उसे और पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। इस एक दिन की लड़ाई में गैस और तेल भंडारों को जो नुकसान हुआ है ईरान से लेकर कतर, सऊदी अरबिया और अन्य खाड़ी के देशों में, उससे पूरी दुनिया के देशों को चिंतित कर दिया है। यदि गैस के भंडार खाड़ी देशों में ख़त्म होते हैं, तेल के भंडारों में आग लग जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी की चपेट में आ जाएगी और पूरे देश के नागरिकों को, पूरी दुनिया के नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है और ऐसा कोई भी समझदार देश नहीं चाहेगा कि इस तरह का युद्ध हो जिसमें
ऐसी तबाही हो कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ जाए। इसलिए बेहतर होगा कि अमेरिका और इजराइल संयम बरतें और इस युद्ध को अगर रोक दें तो बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।